हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु पोरवाल स्वागत करता हूं आपका अपने पोरवाल कोचिंग क्लासेस में। आपके लिए एक गुड न्यूज़ लेकर आया हूं। कल 12 तारीख थी और 12 तारीख की शाम को एक नोटिफिकेशन आई है DSSB द्वारा, और उसमें आपकी TGT और PRT की वैकेंसी आई हैं। साथ में काफ़ी और भी वैकेंसी आई हैं, लेकिन हम लोग बात करेंगे आज TGT और PRT के बारे में। ये एडवर्टाइजमेंट जो दिया हुआ है नंबर 221 है। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो जब स्टार्ट होगी वो होगी 25 मई 2021 को, और क्लोज़ कब होगी 24 जून 2021 को। इसका मतलब क्या है कि लगभग आपके पास एक महीना है। और आज हम जितनी भी बात करेंगे वो सारी की सारी ये जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 2/21 है यानी 2021 है, इसके बारे में बात करेंगे। तो आपको पता होगा कि TGT और PRT, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि PRT जो है वो 1 से 5 तक की क्लास के लिए होता है, यानी 1st to 5th क्लास होता है, और TGT जो है वो 6 to 10th क्लास होता है। और इसके अंदर आपकी जो टोटल पोस्ट दी हैं TGT और किसके PRT की, तो TGT की जो पोस्ट दी हैं 6258 पोस्ट दी हैं और PRT की 554 पोस्ट दी हैं। और इस वीडियो के अंदर अब हम ये भी जानेंगे कि एज रिलैक्सेशन कितना है इसके अंदर, इसका एग्ज़ाम पैटर्न कितना है, और जितने भी और इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और जितने भी इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके बारे में जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम बताते हैं कि इस फॉर्म को सिर्फ आप ऑनलाइन ही फिल कर पाएंगे, यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। कोई भी अदर मोड जो है वो एक्सेप्ट नहीं होगा, वो क्या कर दिया जाएगा, आपको वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और अगर हम इसमें बात करें कि TGT की, और जो TGT की बात कर रखी है, तो देखिए TGT में काफ़ी सब्जेक्ट्स हैं जिनकी वैकेंसी निकाली हुई है। TGT हिंदी मेल फीमेल, TGT नेचुरल साइंस मेल फीमेल नेचुरल साइंस, फिर TGT मैथ्स फीमेल, TGT मैथ्स मेल, TGT सोशल साइंस मेल, TGT सोशल साइंस फीमेल, TGT बंगाली मेल। अब TGT के बाद इसमें TGT की इतनी सारी वैकेंसी दी हुई हैं, मैंने आपको बताया जो लगभग 6258 के आसपास हैं, ठीक है। और PRT की दी हैं 554। अब बात करते हैं PRT की, असिस्टेंट टीचर प्राइमरी। इसमें दो तरीके की वैकेंसी दी हुई हैं आपके, एक DOE की दे रखी हैं और दूसरी वैकेंसी जो है वो MCT की दी हुई हैं। दोनों की दोनों जो वैकेंसी हैं आपकी वो सरकारी नौकरी की वैकेंसी यानी सरकारी टीचर की वैकेंसी हैं। और दिल्ली ही एक ऐसा बोर्ड है जहां पर आपके जो एग्ज़ाम होते हैं सिर्फ आपको ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है और आपकी जॉब आपके हाथ में आ जाएगी। लेकिन इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि लास्ट 3 बार से यानी पिछले 3 बार से जो इसकी कट ऑफ जाती है वो लगभग इसकी कट ऑफ 120 जाती, मिनिमम 120 जाती है जनरल की। और जनरल कैटेगरी वाले खासतौर पर ध्यान रखें कि जो उनकी एज है वो उनकी एज 30 साल है, यानी कि जो एलिजिबिलिटी के लिए जो एज चाहिए वो मैक्सिमम 30 साल है। इसी में OBC को आपको 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, SC ST में 5 साल का रिलैक्सेशन दिया हुआ है, PWD में 10 साल का रिलैक्सेशन दिया हुआ है। सेम ऐसी TGT की जो एज है वो मैक्सिमम 32 है और उनको भी ऐसी आगे जो एज रिलैक्सेशन है वो दिया हुआ है। तो देखिए, अब यहाँ पर इसमें साथ में असिस्टेंट टीचर नर्सरी भी आ रहा है। नर्सरी के लिए भी आपको बताया हुआ है कि नर्सरी के वाले जो फॉर्म भर सकते हैं। अब हम बात करते हैं PRT की। तो PRT में सबसे पहले आपको जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या चाहिए। देखिए, PRT के लिए आपको 12th में 50% से ज़्यादा मार्क्स चाहिए। उसके बाद आपको 2 साल का डिप्लोमा किया होना चाहिए, कि कम से कम जो डिप्लोमा 2 साल का हो, चाहे उसका नाम JBT हो, चाहे उसका नाम ETT हो, चाहे D.Ed हो, चाहे BLEd हो, वट कोई भी नाम हो उसका, वो 2 साल का डिप्लोमा कम से कम होना चाहिए आपका। इसमें कहीं भी नहीं लिखा कि आप B.Ed वाले हैं और आप भर सकते हैं। B.Ed वाले बच्चे इसके अंदर प्राइमरी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और प्राइमरी में अगर जनरल की बात की जाए तो देखिए, प्राइमरी में जनरल की जो है वो 313 वैकेंसी हैं, OBC की 6 वैकेंसी हैं। तो इसमें सारी डिटेल दे रखी है एडवर्टाइजमेंट में। मैं ये एडवर्टाइजमेंट आपको पूरा शेयर कर दूंगा साथ के साथ। अब आपको मैं बताता हूँ TGT के बारे में। तो TGT के अंदर इसमें जो एज दे रखी है वो एज दी है 32 ईयर्स, यानी 32 साल का तक आप इसे भर सकते हैं जनरल कैटेगरी के हिसाब से। उसके बाद एज रिलैक्सेशन जो दिया हुआ है वो आपको आगे मैं शो करा दूंगा कि कहाँ का एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। और एक इसके अंदर इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि जो आप कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर जो भी मतलब DSSB में आप प्राइवेट तरीके से यानी कॉन्ट्रेक्चुअल तरीके से कर रहे हैं, यानी पार्ट टाइम कर रहे थे, ठीक है। तो जो कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर लगे हुए थे उनको 5 साल का रिलैक्सेशन है, वो भी फॉर 1 टाइम के लिए।
सिर्फ एक बार के लिए। और ओबीसी के लिए मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बता दूं कि आपके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप दिल्ली के हैं तो वो भी 1993 से पहले के, अगर आपका निवास प्रमाण पत्र है, यानी 1993 से पहले का कोई भी प्रूफ है, तो आपका ओबीसी सर्टिफिकेट इजीली जगह से बन भी जाता है। और दिल्ली के लिए आपको ओबीसी सर्टिफिकेट चाहिए अगर आप ओबीसी फिल करना चाहते हैं, अदरवाइज आप जनरल से करिए नहीं। और ओबीसी के साथ साथ आपको एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा। और नर्सरी टीचर की अगर हम बात करें तो नर्सरी टीचर में 74 वैकेंसी दी हुई हैं, और इसके लिए भी जो नर्सरी टीचर के जो कोर्स के होते हैं वो आपको करना चाहिए। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखिए, ये जो नोटिस आया है वैकेंसी का, ये कोई फ्रॉड नोटिस नहीं है। अगर आप जाना चाहें तो आप डायरेक्ट गूगल पे जाइए, www.dssv.gov.in पे क्लिक करिए। वहाँ पर आपको जो लेटेस्ट अपडेट आएंगे उसमें सबसे पहले आपको ये वैकेंसी का एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगा। तो देखिए, अब इसमें आगे बढ़ते हैं। देखिए, असिस्टेंट टीचर प्राइमरी की जो मैंने डिटेल बताई थी आपको कि सेकेंडरी एजुकेशन 50% मार्क्स होने चाहिए, और डिप्लोमा 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इन एलिमेंट्री एजुकेशन में। उसका नाम चाहे कुछ भी हो, बाय वट एवर नेम नोन, लेकिन रिकॉग्नाइज बोर्ड से होना चाहिए। साथ में देखो, आप नाम क्या हो, मैंने बीएलएड भी बता दिया, वही 50% मार्क्स और 4 साल का बीएलएड होना चाहिए। 50% मार्क्स आपके 2 साल के डिप्लोमा का होना चाहिए, और साथ में आपको सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए जो सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट कराया जाए। और आपके पास एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट हो, चाहे वो हिंदी हो, उर्दू हो, पंजाबी हो और इंग्लिश हो, सेकेंडरी लेवल में। यानी कि जब आप 10th पढ़ते हैं और 12th में, मतलब आपकी ये बात की जा रही है कि आपके पास हिंदी, उर्दू, पंजाबी और इंग्लिश में कोई भी एक पर्टिकुलर परमानेंटली सब्जेक्ट होना चाहिए। और रिलैक्सेशन की बात की जाए तो देखिए, यहाँ पे बताया हुआ है कि 5% इन द क्वालिफाइंग मार्क्स इन अकेडमिक क्वालिफिकेशन किसको दिया हुआ है, जो रिजर्व कैटेगरी के हैं। यानी कि 50% अगर आपको चाहिए 12th में, तो इनको कितना चाहिए होगा, इनको 45 चाहिए होगा। एज रिलैक्सेशन लिखा हुआ है कि 30 साल से नहीं होगी, लेकिन इसका एक पैरा भी दिया हुआ है कि आपको एज रिलैक्सेशन कितनी मिल जाएगी। सेम आप अगर नर्सरी टीचर की बात करें तो नर्सरी टीचर में देखिए, नर्सरी टीचर के अंदर भी यही दिया हुआ है कि डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन लिखा है कि क्लास 12 सर्टिफाइड इमीडिएटली इक्विवेलेंट 45% मार्क्स होने चाहिए, और साथ में डिप्लोमा होने चाहिए नर्सरी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम को, जो 2 साल से कम नहीं होना चाहिए। और नर्सरी के लिए बीएड भी नर्सरी से होनी चाहिए, अगर बीएड हो तो बीएड भी नर्सरी से हो। और यू हैव पास हिंदी एट सेकेंडरी लेवल, और हिंदी भी आपका कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। और इसी हिसाब से अगर मैं आपकी डीओई वाली की बात करूँ, सॉरी एमसीडी की बात करूँ, तो एमसीडी के लिए देखिए, मैंने अभी जो आपको बताया, नाम क्या है, ईटीई, जेबीटी, डाइट, बीएलएड, कोई भी नाम हो वो नाम चलेगा, ठीक है। तो इसमें बस डिजायरेबल कंप्यूटर नॉलेज लिखी हुई है, बाकी डिजायरेबल कुछ भी नहीं है आपके, और आपको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, ठीक है ना। और अब इसमें आगे बढ़ते हैं हम, और देखिए, इसमें आगे मैं इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ आपको यहाँ पर। अब देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें अभी हम फॉर्म भरेंगे, जब हम फॉर्म भरते हैं तो इसमें हम सीधा ये देखते हैं कि हमारे पास जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो फिल हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर वो फिल हो रहा है, और अगर हम फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो फिर इसमें हमें एक फ़ोटो अपलोड करनी पड़ती है, हमारे साइन अपलोड करने पड़ते हैं, हमारे थंब इम्प्रेशन अपलोड करने पड़ते हैं। और थंब इम्प्रेशन और ये सब जो भी है आप फ़ोन के द्वारा अपलोड कर सकते हैं। बहुत इजी हो चुका है आजकल, आपके सभी के पास एंड्रॉयड फ़ोन होगा, क्योंकि बाहर जाना बहुत कंडीशन ख़राब है, बाहर पैंडेमिक सिचुएशन चल रही है और कैफ़े वगैरह खुले नहीं हैं। तो आप आराम से टाइम से फॉर्म फिल कर दीजिए, क्योंकि जितने टाइम में फॉर्म करेंगे आप जितना पास सेंटर जो आपको आपके एरिया के आसपास मिलना चाहिए वो आपको मिलेगा। क्योंकि जितना आप लेट फॉर्म फिल करते हैं तो जहाँ पे भी प्लेस बचा होता है आपको सेंटर फिर वहीं पे दे दिया जाता है। और इसकी सिर्फ फ़ीस जो है वो 100 रुपये ही है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। लेकिन वुमेन कैंडिडेट जो हैं वो शेड्यूल कास्ट जो हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं और पीडब्ल्यूडी वाले हैं, उनको फ़ी नहीं लगेगी, उनकी फ़ी बिल्कुल फ्री है, ठीक है। और 2 टायर में इसका एग्ज़ाम होगा, 1 टायर और 2nd टायर, तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि एग्ज़ाम इसके अंदर क्या होगा, वो बाइलिंगुअल होगा, क्या होगा, बाइलिंगुअल होगा। और चलिए आप आगे बता देता हूँ। देखिए,
मैं अभी आपके लिए अब लेके आया हूँ एग्ज़ाम पैटर्न यानी सिलेबस लेके आया हूँ। जो फर्स्ट टायर आएगा, चाहे आप टीजीटी के लिए अप्लाई करें, चाहे आप पीआरटी के लिए अप्लाई करें, सभी के लिए आपका फर्स्ट टायर में जनरल अवेयरनेस आएगी, जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग एबिलिटी आएगी, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगी, हिंदी लैंग्वेज आएगी, इंग्लिश लैंग्वेज आएगी। और ये सभी जो 5 सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं ये सारे के सारे 20-20 मार्क्स के हैं, यानी कि 100 मार्क्स का आपका सेक्शन ए आएगा और 100 मार्क्स का आपका सेक्शन बी आएगा। सेक्शन बी पीआरटी वालों के लिए उनमें पेडागोजी आएगी यानी साइकोलॉजी आएगी, और साइकोलॉजी से रिलेटेड पेडागोजी और उसमें जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सभी आएंगे। और टीजीटी वालों के लिए आपके सब्जेक्ट्स आएंगे, अगर मैथ है तो मैथ आएगा, हिंदी है तो इंग्लिश हिंदी आएगी, सोशल साइंस है तो सोशल साइंस आएगा। ये आपका 100 का होगा। टोटल 200 का पेपर होगा और 200 मार्क्स के पेपर होंगे और आपको 120 मिनट्स यानी 2 आवर दिए जाएंगे। और साथ के साथ 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी होगी। अब देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि आपको इंडिया का सदस्य होना पड़ेगा, यानी कि द कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, और उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो फुलफिल होनी चाहिए, उनकी एज एक्सपीरियंस वटेवर जो भी इन्होंने मांगा हुआ है। अब रिजर्वेशन की बात करें तो देखिए मैंने आपको बताया था, यहाँ पे दिखाया हुआ है ये कि EWS ST ST OBC नॉन क्रीमी लेयर ये सब लोग कर सकते हैं, ठीक है। द कैंडिडेट हैज़ टू सिलेक्ट दैट पर्टिकुलर कैटेगरी व्हेन अप्लाइंग ऑनलाइन फॉर द पोस्ट, तो नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ कैटेगरी विल बी एंटरटेन एट एनी लेटर स्टेज। अगर आप किसी भी कैटेगरी से भरते हैं तो बाद में आपको कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये ऑल ओवर इंडिया के लिए फॉर्म होता है। अगर आप बाहर से भरते हैं और आपके पास OBC कैटेगरी है या SC कैटेगरी है तो आप दिल्ली में आकर जनरल में अकाउंट होंगे, क्योंकि वो आपकी डोमेस्टिक यानी कि आपकी स्टेट की ही कैटेगरी होगी। आपके पास सेंट्रल की जो कैटेगरी बनती है वो नहीं होगी। और दिल्ली वालों के लिए बता दूं कि अगर दिल्ली वाले OBC से अप्लाई करते हैं तो उनके पास OBC का सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो कंपलसरी है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि 8/9/1993 यानी 8/9/1993 से पहले का रेजिडेंस प्रूफ होना चाहिए, तब आपका OBC सर्टिफिकेट वैलिड माना जाएगा। अब एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं। देखिए SC ST 5 साल, OBC 3 साल, PWD 10 साल। अब PWD यानी कि जो अब PWD प्लस SC ST इनकी बात करें तो 15 साल, साथ PWD के 10 साल और SC ST के 5 साल। PWD प्लस OBC की अगर बात करें तो कितने 3 साल वो 10 साल, यानी 13 साल दिए हुए हैं आपके यहाँ पे बात करते हैं। और अब कुछ इंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं। देखिए जनरल इंस्ट्रक्शन है ये दी हुई हैं, मैं कुछ थोड़ी बहुत आपको बता दूंगा, बाकी पढ़नी तो आपको खुद पढ़ेंगे पूरी, ठीक है ना। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि मैं पूरी डिटेल बता दूँ या मुझसे कोई ना कोई डिटेल छूटेगी नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ। लेकिन आपको इस डिटेल का ध्यान रखना पड़ेगा। आपको ये फॉर्म फिल करना है तो आपको मुझसे ज़्यादा अच्छी तरीके से डीप में इसे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी सब लिखा हुआ है कि आप मोबाइल फ़ोन वगैरह का यूज़ नहीं कर सकते हैं एग्ज़ाम हॉल के अंदर, ये तो सब बात की बातें हैं। और देखिए ऑफिस मेमोरेंडम दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पर रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट टू द कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय। कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय की बात की गई है, जो रेगुलर एम्प्लॉयमेंट ऑन द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस जो फुलफिल करना चाहते हैं। तो मैंने आपको बताया ही था कि अगर कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर की बात कर रहे हैं तो उनमें आपको एक बार 5 साल तक का गैप जो है लिखा है ना, अपर एज लिमिट अप टू मैक्सिमम पीरियड्स ऑफ 5 ईयर। 5 साल तक का आपको रिलैक्सेशन मिल सकता है, लेकिन सिर्फ एक बार मिलेगा। तो आप इसे ध्यान से पढ़ लीजिए, ये पूरी डिटेल मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। देखिए और इसमें बताया हुआ है कि जो एग्ज़ाम है आपका, जो 1 टायर एग्ज़ाम और 2 टायर एग्ज़ाम होगा, जनरल जो कैटेगरी वाले लोग हैं यानी कि अनरिजर्व जो कैटेगरी है उनके लिए 40% मिनिमम मार्क्स की क्वालिफिकेशन होगी। OBC के लिए 35 और SC ST के लिए 30, और एक्स सर्विसमैन जो है वो 5% रिलैक्सेशन मिलेगा कैटेगरी में मिनिमम मार्क्स के लिए। लेकिन ये मिनिमम मार्क्स सिर्फ आपके दिखाने के लिए, आप 40 या 50% नंबर लेके आते हैं तो आपका सिलेक्शन होना नामुमकिन है और काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। मैं अगर बात करूँ आपकी तो, क्योंकि अभी लास्ट जितनी भी कट ऑफ गई हैं इसकी, वो कोई भी कट ऑफ 120 से नीचे नहीं गई है। और ख़ासतौर मैं बता दूं जनरल की, जब ये 127 कट ऑफ गई थी तो उसके बाद जब नॉर्मलाइजेशन हुआ तो 140 तक आपको खींच के ले गए थे वो। और फिर इसमें इंटरव्यू वगैरह तो कुछ होगा नहीं, आपके सिर्फ एग्ज़ाम क्वालिफाई करो, आप अगर आते हैं उसमें तो फिर आपके जितनी भी वेरिफिकेशन होगी वो वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। और अब बात करते हैं जैसे TGT की मैंने बात की थी, तो TGT में जो एज रिलैक्सेशन है, सबसे पहले अगर एज की बात करें
तो लिखा मैंने बताया था कि 32 ईयर्स तक मिनिमम मैक्सिमम होना चाहिए, यानी 32 से नीचे होना चाहिए। बाकी सबको जो है एज रिलैक्सेशन मैंने अभी आपको बताया था कि ओबीसी वालों को 3 साल का, SC/ST को 5 साल का, सेम अगर PWD को 10 साल का, और PWD प्लस SC/ST है तो 10, 5, 15 साल का, PWD प्लस OBC है तो 10 और 3, 13 साल का आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। और बाकी मैंने आपको मार्क्स बता दिए कि जो भी एग्ज़ाम पैटर्न आएगा वो 20 मार्क्स की आपको जनरल अवेयरनेस, इसके अंदर JK और आपकी करंट अफेयर्स वगैरह इंक्लूड हो जाएंगी, और 20 मार्क्स की आपकी इंग्लिश, 20 मार्क्स की हिंदी, 20 मार्क्स की मैथ और 20 मार्क्स की आपकी रीजनिंग आएगी। देखिए मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि 20 नंबर की जनरल अवेयरनेस आएगी जो सेक्शन A होगा, यानी टायर 1 होगा। 20 नंबर की जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी आएगी। 20 नंबर की अर्थमेटिकल और न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगी। 20 नंबर की हिंदी लैंग्वेज आएगी और 20 नंबर की इंग्लिश लैंग्वेज आएगी। और ये आपका 100 नंबर का टायर 1 होगा। सेम ऐसे ही टायर 2 जब आएगा वो भी 100 मार्क्स का ही होगा, वो आपका सब्जेक्ट का होगा। PRT वालों के लिए आपको साइकोलॉजी का होगा, और TGT वालों के लिए आपको जो सब्जेक्ट्स हैं, जो भी सब्जेक्ट है उसका होगा। और इसके अंदर जितने भी हैं वो सभी के सभी क्वेश्चंस MCQs क्वेश्चन होंगे, यानी बहुविकल्पीय क्वेश्चंस होंगे। सारे 1 नंबर के होंगे, यानी कि 200 क्वेश्चन 200 नंबर के होंगे। 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स, और ईच मार्क्स की जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो 0.25 होगी। और मैं आपको बता दूं कि पहला जैसे कि 2-3 साल पहले जब होता था तो DSSB की जब डेट आती थी वो नहीं पता चलता था पहले कि हाँ भाई एग्ज़ाम आने वाले हैं या वो DSSB वैकेंसी निकालने वाली है। आप लोग पहले तैयारी करने लग जाते थे कि हाँ आपकी तैयारी करेंगे, उसके बाद वैकेंसी आएगी तो फिर आप एग्ज़ाम दे लेंगे। यानी कि वो आप पहले रिस्पॉन्स करते थे, बाद में आपको स्टिमुली मिलता था। देन इस बार आपको क्या हुआ है, लास्ट टाइम की तरह पहले आपको स्टिमुलस दे दिया गया, यानी कि उद्दीपन दे दिया गया है कि आपका ये टारगेट है, देन आपको इसके लिए आपको रिस्पॉन्स करना है, देन इसको आपको अचीव करना है। तो ये आपके साइकोलॉजी के तरीके से आपको फॉलो करना है। अगर आपको कुछ चीज़ पता चल गई पहले कि हाँ ये अब आपका टारगेट है, और आप 25 तारीख से जो है 25 मई से आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगी ऑनलाइन फिल करना, और 24 जून को ख़त्म हो जाएंगी, यानी कि अप्रोक्स 30 डेज़ है कंप्लीट, पूरे 1 मंथ है। तो आप टाइम से फिल कर लीजिए, और फोटोग्राफ अपने जो भी हैं और स्कैन वगैरह सब आप स्कैन फ़ोन से ही कर लीजिए, और फ़ोन से कोशिश करिए कि फॉर्म को फिल कर लें। अगर आपको फॉर्म फिल करने में कोई समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपकी हेल्प करूंगा जितने ज़्यादा से ज़्यादा होगा, और मैं जितना जल्दी से जल्दी होगा मैं आपकी हेल्प करूंगा। तो ये आपकी एसआर थ्योरी लगी, और एसआर थ्योरी किसकी है ये आपको पता होना चाहिए। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि एसआर थ्योरी जो है वो किसकी है। इसी व्याप पे आपका एक क्वेश्चन बन जाता है कि अगर आपको पहले उद्दीपक दे दिया जाए, देन उसके आप प्रतिक्रिया यानी कि रिस्पॉन्स करते हैं, एस और आर, स्टिमुलस प्लस रिस्पॉन्स जो बनता है, ठीक है ना। तो आप ये बताएंगे कि ये थ्योरी किसने दी है, और आप इसकी तैयारी शुरू कीजिए। आप कहीं से भी तैयारी करें, मैं ये नहीं कहता कि आप सारी की तैयारी मेरे से कीजिए। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो आप मुझसे पढ़िए, आपको किसी और का अगर आता है तो आप उससे पढ़िए, बस आप पढ़िए, क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा है नहीं, कॉम्पिटिशन काफ़ी अच्छा है। और आप ये मत सोचिए कि 110, 120 मार्क्स में अगर आप सिलेक्शन ले लें, ऐसा नहीं है। कंपटीशन काफ़ी अच्छा है, कंपटीशन बहुत टक्कर का जाएगा, तब आपको मार्क्स में आपको पढ़ाई अच्छे से करनी पड़ेगी। और अभी आपको पता चल गया 1 महीना तो कम से कम आपके पास फॉर्म फिल करने का है। देन उसके बाद जब भी ये सिचुएशन थोड़ी नॉर्मल होगी तो DSSB जल्दी से जल्दी आपको ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की कोशिश करेगी। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो में जो भी मैंने बताया हो, एज रिलैक्सेशन से लेके कि कितनी आपको एज रिक्वायरमेंट है और कितने आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। देन आपका मैंने आपको सिलेबस बताया कि आपको इसमें क्या सिलेबस आएगा, क्या सिलेबस नहीं आएगा, यानी एग्जाम पैटर्न बताया। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी मैंने कोशिश की बताने की, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है मैंने आपको वो भी बताया। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट सेक्शन में करके ज़रूर बताएं, और किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ लीजिए, मैं आपकी डेफिनेटली हेल्प करूँगा। थैंक यू।